गुणांकों के बीच में संबंध, जो 3.1 के अंदर अपने क्वेश्चन आ जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद जो है उसके गुणांक और उनके शून्यंक के बीच में जो संबंध है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c, उसके लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ उसके शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यंकों का योग, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, शून्यंकों का जो योग है, द्विघात बहुपद के लिए कितने शून्यंक आएंगे, 2 शून्यंक आएंगे, और उनका जब योग अपन करते हैं तो वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इंग्लिश में कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस साथ में है और कोफिशिएंट ऑफ x², ये माइनस इसके साथ में भी रहेगा। इंग्लिश में यूं कह सकते हैं, जब द्विघात बहुपद के जो शून्यंक है उनका योग करेंगे तो योग वही आएगा जो हम इस साइड में x के गुणांक की वैल्यू और x² के गुणांक का जो मान है, जो वैल्यू है, उसको रखेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी जो इनके शून्यंकों का योग करेंगे। तो शून्यंक के योग और उनके गुणांकों के लिए तो एक तो संबंध ये है, दूसरा ये है कि जब शून्यंकों को गुणा करते हैं, शून्यंकों का गुणा करते हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी अचर पद बटा x² का गुणांक, इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जब शून्यंकों को गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, मान वही आएगा जब अचर पद को x² के गुणांक से भाग देते हैं। तो शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो ये है कि उनके शून्यंकों का जब योग करेंगे तो वह बराबर आएगा x का गुणांक और x² के गुणांक के अपॉन के बराबर। और जब शून्यंकों को आपस में गुणा करते हैं तो वह मान आता है जब अचर पद को और x² को गुणांक को जब भाग देते हैं, ये मान आएगा, यानी ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे। तो शून्यंक और उनके गुणांक के बीच में ये संबंध है। ठीक है, अब हमारा आगे जो प्रश्न आता है वो यही है कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यंक ज्ञात करो और शून्यंक ज्ञात करने के बाद उनके शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करो। पहला प्रश्न यही है जो पिछले साल बोर्ड क्लास में आया भी था। ठीक है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए, अब हमारा पहला प्रश्न है
कि दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो बहुपद है, इस बहुपद के सबसे पहले शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद में उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को वेरीफाई करना है। जो अभी मैंने लिख पाया था उसमें मैंने आपको बताई थी कि दाईं साइड और बाईं साइड जो है वो बराबर आ जानी चाहिए। जब बराबर आ जाएंगी तो ये संबंध सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते हैं। प्रश्न है अपना f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, मेथड गुणनखंड विधि। उस गुणनखंड विधि से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के अपन शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको देखना मध्यपद। मध्यपद यानी x का गुणांक, यानी x वाले जो टर्म है वो देखनी है, 7x। ठीक है, अब ऐसे कोई दो नंबर हमें लेने हैं जिनको जोड़ दें या घटा दें तो 7x आ जाए। तो ऐसी संख्याएं मुझे एक तो 2x और एक 5x, एक 3x और एक 4x ये दिखाई दे रही हैं। जब इनको जोड़ देते हैं तो इसमें भी 7x आएगा और इसमें भी 7x आएगा। लेकिन दोनों में से लेनी कौन सी है वो निर्धारित करेंगे अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक का गुणा। अचर पद ये है 12 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था कि जब नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या मानते हैं, 1। और इनका गुणा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 गुणा 1 यानी 12 बन जा 12 और x स्क्वायर साथ में है तो 12 है x स्क्वायर। ये निर्धारित करेगा इनका गुणा। तो गुणा करने के बाद में कितना आना चाहिए, 12 है x स्क्वायर। जो अब हमने नंबर लिए थे इनको गुणा करके देखना है कि गुणा करने के बाद में 12 x स्क्वायर कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है किस में आ रहा है, देखते हैं। 5 को और 2 को गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 4 को और 3 को गुणा करते हैं 12 और x को और x को गुणा करेंगे हो जाएगा 12x स्क्वायर। यानी ऊपर वाला छोड़ देंगे, नीचे वाला ले लेंगे। तो ये ले लेते हैं बस, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 गुणनखंड हो गए इतने। तो अब आगे मैंने क्या बताया था कि पहले और दूसरे पद का एक समूह बनाना, तीसरे और चौथे पद का एक दूसरा समूह बनाना। ये समूह फर्स्ट, ये समूह सेकंड। अब इस फर्स्ट समूह में पहले कॉमन क्या है वो लेते हैं। x इसमें भी है, x इसमें भी है। x कॉमन के तुरंत बाद लगा देना है कोष्टक। इस x स्क्वायर में से जो x कॉमन लिया है तो क्या आएगा अंदर, x से x कैंसिल, क्या आएगा x प्लस दूसरा पद क्या है 3x और इसमें से कॉमन ले लिया x। जो कॉमन लिया है ना उससे भाग देते चलना है। क्या बचा 3, कोष्टक में आ जाएगा 3। अब आगे प्लस है, प्लस लगा देंगे। 4 इसमें भी है और 12 में भी 4 का भाग जाता है तो इन दोनों के लिए कॉमन क्या हो जाएगा 4, यानी इस समूह में कॉमन आ गया 4। अब 4x में से 4 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा अकेला x प्लस 12 में से 4 कॉमन लिया, 12 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, कॉमन लिया उससे भाग देते चलना है। 4 की है 12, कितना बचा 3। ठीक है,
दोनों समूह में से कॉमन लेने के बाद में जो स्टेप आती है उस स्टेप में से मैंने आपको बताया था कि आप उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पूरे में से कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो पद हैं, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। एक टर्म ये है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। इन दोनों टर्म में से भी कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में भी x+3 है, टर्म 2 में भी x+3 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x+3। कॉमन के तुरंत बाद कांस्टेंट। पहला पद था x+3, कॉमन लिया, उससे भाग देते चलना है, x+3, तो x+3 से x+3 कैंसिल, x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, तो इस पद के लिए क्या बचा कोष्टक में, ओनली x प्लस, देखिए यहाँ पे भी प्लस है और जो कॉमन लिया वो भी किसका है, प्लस। तो प्लस प्लस जब भाग देते हैं एक दूसरे से, प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, उत्तर भी प्लस का ही आता है, तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। दूसरा पद है 4x+3 और कॉमन क्या लिया था हमने, x+3, भाग दे दी, कैंसिल, क्या बचा अकेला 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसके अब हमें क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं, यानी इस बहुपद के मान 0 कब होंगे। तो यहाँ तक आने के बाद में, गुणनखंड करने के बाद में अब हमें पता चलेगा कि इस बहुपद के जो शून्यंक है वो क्या है, यानी इस बहुपद को 0 कौन सी संख्याएं बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने किया है, हमें तो f(x) का मान क्या करना है, 0 करना है। f(x) का मान 0 लेके आना है, तभी उसके शून्यंक मिलेंगे। x+3, x+4 दोनों गुणा के अंदर है। जब दोनों गुणा के अंदर है तो हम इनको लिख सकते हैं, एक बार तो 0 के बराबर ये x+3 और एक बार लिख देंगे 0 के बराबर ये x+4 है ये। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, पहले प्लस का है, जब इस साइड में लेके आएंगे तो -3, फिर आगे है बराबर, और 3 को तो हमने उठा के इस साइड में लेके आ ही गए थे, अब क्या बचा, ओनली x। तो x का एक मान तो आ गया -3, और एक देखो ये 4 को इधर लेके आएंगे, क्या गया -4 बराबर x। x का दूसरा मान क्या आ गया, -4। देखो दो मान हो गए। बहुपद कैसा था, द्विघात बहुपद था, और जितनी घात होती है उसके शून्यंक भी कितने होते हैं, उतने ही होते हैं। यानी यहाँ पे उसके शून्यंक क्या हो गए, 2 शून्यंक हो गए, -3 और -4, ये इसके शून्यंक हो गए। ठीक है, शून्यंक हो गए, x बराबर एक तो -3 और दूसरा -4। शून्यंक निकालने के बाद में हम इसके गुणांक और शून्यंक के बीच में जो संबंध है इसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और वो शून्यंक को लिख देते हैं, वो नोट करके रखते हैं बस। तो अब संबंध की सत्यता, इसकी जांच करते हैं, सत्यता जांच करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सत्यापित करने के लिए सबसे पहले लिख पाया था कि शून्यंकों का योग, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस, ये लिखाया था। उसके बाद मैंने आगे लिखाया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखाया था। माइनस साथ में लगा दो, माइनस कोई। चलो तो पहले योग के लिए इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यंकों का योग, शून्यंक है -3, दूसरा है -4। इनको योग करते हैं, इनका योग करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। इक्वल आगे है माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है देखो 7, एक्स ये है, इसका गुणांक है 7। नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर की इधर कुछ नहीं था तो क्या है 1। वेरी गुड। अब देखो -3, और जब हम ये कोष्टक हटाते हैं तो ये जो प्लस का निशान है ये माइनस के निशान से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और जब प्लस का निशान माइनस के निशान से गुणा होता है तो उत्तर हमेशा माइनस का मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर किसका मिल जाएगा, प्लस और माइनस को हटाएंगे तो माइनस का निशान, और आगे क्या है बराबर -7 को 1 से भाग देंगे, क्या आएगा -3 -4। जब दोनों संख्याओं के साथ में निशान एक जैसा है तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और निशान वो ही रहेगा जो दोनों के साथ में लगा हुआ है। तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 7, और निशान कौन सा रह जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस, आगे माइनस। देखो दोनों साइड बराबर आ गई, -7 इधर है, -7 इधर। तो योग और इनका गुणांक के बीच में योग के लिए तो संबंध वो सत्य हो गए। अब हम इसके गुणा के लिए और देख लेते हैं। शून्यंकों का गुणा के लिए मैंने क्या लिखवाया था, शून्यंकों का गुणा बराबर लिखवाया था मैंने अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश मीडियम के लिए देखना एक बार, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। चलो शून्यंकों का गुणांक, शून्यंक था -3 और दूसरा शून्यंक है -4, इनका गुणा बराबर अचर पद। अचर पद देखो क्या है यहाँ पे 12। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक वही 1, बस -3 को गुणा करेंगे -4 से। जब माइनस की संख्या से गुणा होगी तो हमेशा निशान उत्तर के अंदर प्लस का मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 बराबर 12 को 1 से भाग देंगे 12। लेफ्ट हैंड साइड और राइट